चलो बेटा, यूनिट नेम इज इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम। उसमें चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन का, जिसमें बेसिकली हम मैक्रो के बारे में और माइक्रो का डिफरेंस पढ़ते हैं। देन वी डिड द सेकंड चैप्टर जिसके अंदर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम थे। उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, कौन सा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट। ठीक है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाला। ठीक है, फिर हमने उसमें पढ़ा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स वी डिड दैट कि नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये प्योर थ्योरी एस्पेक्ट था जो हमने बिफोर हॉलीडेज मई में किया था। देन ड्यूरिंग जून मंथ आपने चैप्टर 3 किया होगा, कुछ बच्चों ने एमजीएन वालों ने पहले मेरे से मई में किया था, जिसके अंदर हम एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते थे, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। द बेसिक एग्रीगेट कौन सा है, जीडीपी एट एमपी, कौन सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन सा होता है, बिल्कुल ठीक, नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन सा होता है, एनएनपी एट फ्रैक्चरल कॉस्ट। ये हम साइड पे लिखते जाएंगे ताकि एग्रीगेट्स भी रिवाइज होते जाएं आपके थर्ड चैप्टर में, क्योंकि अगर थर्ड चैप्टर के एग्रीगेट्स नहीं आते होंगे तो यहाँ पे कैसे काम होगा। फर्स्ट चैप्टर से नहीं था शुरू, हमने नहीं किया होगा। क्या हो गया बेटा, देखो फर्स्ट चैप्टर तो हमने किया हुआ है, माइक्रो मैक्रो किया सेकंड चैप्टर। बेटा वो मैंने करवाया हुआ है आपको, मैम ने भी करवाया, वैसे मैं करवा चुका हूँ। तो चार चैप्टर था ना, तो चार बेटा नहीं, मैंने उससे पहले भी करवाया, अप्रैल में भी करवाया मैंने। क्या हो गया आपको, आप एक बार घर जाके ओपन करो, हम उसको चैप्टर 4 खत्म होने के बाद 3 दिन रिवीजन रख लेंगे, इसमें चारों चैप्टर दोबारा कर लेंगे। ठीक है ना, वो छुट्टियों के कारण आपको लग रहा होगा। चलो, नेशनल इनकम होता है क्या है, ठीक है, देखो नेशनल इनकम इज चैप्टर 4 हेडिंग डाल के कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम लिखो, चैप्टर का क्या लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, पहला पेज दिया, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। वी पे मिनिमम 22 वैसे आगे वीडियो चल रहा है, मत बोलो। मैं कहता कितने पेज छोड़। देखो, नेशनल इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड, नेशनल इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड in an economy, national income has to be calculated in an economy in order to measure performance of an economy, in order to measure performance of an economy। बेटा आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपकी परफॉर्मेंस को जज कैसे किया जाता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक एडिशनल मार्क्स, दूसरा पैरामीटर और क्या है, आपका रिस्पॉन्स, आपका बिहेवियर, आपकी परफॉर्मेंस, स्किल्स। आई एम नॉट सेइंग मार्क्स नहीं लेने चाहिए, मार्क्स लेना बहुत अच्छी बात है, उससे आप फिल्ट्रेशन हो जाती है कि आउट ऑफ 10 लाख बच्चों में से 10,000 बेस्ट बच्चे, लेकिन मार्क्स के अलावा अदर डिसिप्लिन एंड अदर थिंग्स भी होती है। बट नेशनल इनकम एक प्योरली जो हम यहाँ पढ़ेंगे, इसमें हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या कंसीडर करना है, लेकिन नेशनल इनकम की हम एक वैल्यू निकालेंगे और वो हर कंट्री की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में बिगेस्ट इकोनॉमी कौन सी है इस टाइम पे, कितना क्या साइज है उसका, नेशनल इनकम उसकी कितनी है, उसका डोमेस्टिक साइज कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, इंडिया की कितनी, चलो अपनी तो पता होगी, इंडिया की इकोनॉमी का साइज है अप्रोक्सीमेटली 4.3 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, नंबर 1 इज अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया, जापान। ठीक है, फिर जर्मनी और इंडिया का 4th एंड 5th स्विच होता रहता है, लंदन 6 पे चला गया। तो ब्रिटिशर्स जो हम पे रूल करते थे वो आज हमसे पीछे हो गए। यूएस का कितना होगा, ऑन एन आइडिया, 74, कितना, 6.4, 40 ट्रिलियन, बिल्डिंग लगी 2000 ट्रिलियन 2000 ट्रिलियन, टाइम पास ही है। नहीं 9.3, 26 ट्रिलियन close, सबसे close से तूने कितना बोला था, 40। मेरा भी क्लोज था। चाइना इज अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रिलियन। ठीक है ना, तो अब ये होती है जीडीपी का साइज, क्या होता है, इकोनॉमी का। अब हर साल ये लोग हम लोग ग्रो कर रहे हैं 7 to 8% से, इंडिया को लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का है, चाइना ग्रो कर रहा है थोड़ा सा हमसे कम। ठीक है, बट एक मैंने जो मैं इंटरनेशनल पढ़ता था जरा, तो इनकी ग्रोथ है 2 से 3%, बट आप इसका 26 ट्रिलियन का 2 से 3% निकालो और 4 ट्रिलियन का 8% निकालो, वो अभी भी हमसे 3 गुना ग्रोथ है।
अगर हम हर साल 500 बिलियन ऐड कर रहे हैं, 250 बिलियन ऐड कर रहे हैं, वो लोग 800 बिलियन ऐड कर रहे हैं या 1 ट्रिलियन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि साइज बढ़ा ना। किसी का बिजनेस 10 करोड़ का है, किसी का बिजनेस 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ वाला अगर डबल भी करेगा तो कितना होगा? 2 करोड़। पर 10 करोड़ वाला अगर 20% भी ग्रो करेगा तो कितना होगा? 2 करोड़। तो इसका मतलब, बट हमें वो कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखना चाहिए, ठीक है। एंड जो इंडिया के अगले 15-20 साल के इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि 1 2 3 इंडिया, यूएस, चाइना ही रहेगा, ठीक है। जापान को हम अगले 5 से 7 सालों में छोड़ देंगे पीछे, ठीक है ना। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक टारगेट रखा हुआ है बाय 2027, मैक्सिमम 26 सॉरी, ठीक है, कि अगले 2 सालों में हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है एंड बाय 2030 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, ठीक है ना। तो आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझने का, ये नंबर्स निकलते कहाँ से हैं? इस नेशनल हम हमारी इकोनॉमी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 100% तो नहीं, बट यू विल गेट अ रफ आइडिया इन द +2 कि इकोनॉमिक कैलकुलेशन कैसे होती है। बजट आता है, कब आता है बजट? फर्स्ट फेब को। इस साल आया था फर्स्ट फेब को? हाँ जी। वो नहीं, इस साल इंटरिम बजट आया था। बजट अब आना है 22 तारीख की, ऐसा ही क्योंकि इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन से गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है अब ये जुलाई में। तो बजट जिस दिन होगा हम उस दिन बजट डिस्कस करेंगे। एक तो गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ में नेशनल इनकम तब तक कंप्लीट होकर हेल्प हो जाएगा। 23rd को होगा, पर ये मंडे जो सा होगा, 20 जुलाई। 20 जुलाई के बाद जो भी मंडे आएगा या वेडनेसडे आएगा उसमें आएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है, हर एक परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है। परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म भी और परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेशनल इनकम इंक्लूड्स computation of आउटपुट इन एन इकोनॉमी। बेटा जीडीपी का रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो पढ़ा था हमने। जीडीपी ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, ठीक है। दिस आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड, of economy, output of economy. This output can be calculated with the help of factor incomes, which leads to with the help of factor incomes. Factor incomes को अंडरलाइन कर लो, ब्रेक डाउन करता हूँ सारे टर्म्स को। which leads to income and expenditure in the economy. ये 3 पॉइंट्स इस पूरी लाइन में इंपॉर्टेंट है। एक, हमने आउटपुट जनरेट करनी इकोनॉमी में, उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमें किसको ध्यान में रखना है? फैक्टर। और फैक्टर इनकम से क्या क्रिएट होता है? इनकम एक्सपेंस। अगर आप याद करो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे हमने नेशनल इनकम के सेकंड चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पर ब्रॉड कैटेगरी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जिसका लैंड है उसको क्या मिलेगा उसके बदले में? रेंट। तो रेंट क्या है? फैक्टर इनकम। अब एक बंदे ने रेंट अर्न किया, लेबर को क्या मिलेगा? सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल वाले को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड स्किल एंटरप्रेन्योरशिप वाले को प्रॉफिट। तो ये सब कुछ इनकम्स है। अब कोई भी पर्सन है, मैं अब बिजनेस कर रहा हूँ, 10 साल पहले जॉब करता था तो पहले सैलरी वेजेस मिलती थी, अब मेरे को प्रॉफिट होता है। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट मिलता है, पैसा है आप बोरिंग देते हो लोगों को तो इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में दो, बैंक में दो, किसी इंडिविजुअल पर्सन को तो है। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम, रॉयल्टी वगैरह भी बीच में आ जाता है। तो आप जो पैसा इनकम अर्न करोगे, दिस इज कॉल्ड इनकम इन द इकोनॉमी। क्या कहा जाता है? आप उस इनकम में करोगे क्या? घर पे रखोगे पैसा जोड़ के और सवाल के लिए करोगे, ठीक है। आपने जो खर्चा करना है उसको कहा जाएगा एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाएगा? इनकम से क्या जनरेट होती है? एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर है अब किस पे करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस पे करोगे, और गुड्स एंड सर्विस जो बनेंगे उससे एक प्रोड्यूसर को क्या पता लगेगा कि उसने क्या क्या बनाना है?
दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट इन इकोनॉमी। ठीक होगी बात? एक फैक्ट्री वाले को पता लगेगा मैंने कितनी आउटपुट बनानी है, मैंने अपने स्टेट में, अपने कंट्री में, अपने वर्ल्ड में पूरे में बेचना है, ठीक है ना, उसको आउटपुट कहा जाएगा। और उस आउटपुट से फिर लोगों की क्या बनेगी, इनकम सर्कुलर फ्लो आ गया यार, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर, वही वाला कंसेप्ट आ गया। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज समझो यहाँ पे ध्यान से, आगे सुनिए ध्यान से नहीं। कोविड में क्या हुआ था, बंद हो गया सब कुछ, तो फैक्ट्रियां बंद होगी, तो लोगों को सैलरीज मिलनी बंद होगी, इनकम बंद होगी, लोगों का खर्चा कम हो गया, तो चीजें बननी और कम होगी। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उसको पुश करने के लिए क्या बोला, गवर्नमेंट ने पैसे दिए राशन वालों को, आप बनाओ हम पैसा देंगे आपको, आउटपुट बनती रही, एक्सपेंडिचर होता रहा, इनकम फिर वीक रही कुछ। तो जब ऐसी कोई डिसरप्शन आती है, इकोनॉमिक साइकिल टूट जाता है। इस इकोनॉमिक साइकिल को चलते रहने देना, जितना फास्ट इकोनॉमिक साइकिल होगा उतनी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, ठीक है ना। और यही 3 मेथड्स हैं हमारे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट। अब स्टार्टिंग कौन सा है, कोई भी हो सकता, इट्स अ विशियस साइकिल। एक भी तोड़ा, लोग खर्चा करना बंद कर दें तो आउटपुट नहीं होगी, फैक्ट्री वाले बनाना बंद कर दें तो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी लोगों को, अगर पैसे नहीं होंगे तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो कभी कभी वीक होता है तो कौन सा होता है, क्योंकि इनकम कमाना मुश्किल है, खर्चा करना मुश्किल नहीं, ठीक है ना। और आउटपुट हमारी कंट्री में वीक है, ये देखो, आउटपुट भी इतनी इजी नहीं है जनरेट करनी, क्योंकि आउटपुट के लिए आपको सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दीस 3 मेथड्स, कैलकुलेशन नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, इसका दूसरा नाम है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा, क्या नाम है इस चैप्टर का, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर। जिसको सेकंड चैप्टर नहीं आता घर जाके 2-3 दिन रिवाइज कर लो, उसी का लॉजिक थ्योरी का इसके पे प्रैक्टिकल में लगेगा, ठीक होगी बात। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये याद रखना है। एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट will be calculated with the help of different methods, will be calculated with the help of different methods। बेटा दो में लाइन छोड़ा ही मैंने तैयार छोड़ी ना, with the help of NNP और factor cost will be calculated with the help of different methods, that is आप लिखोगे आउटपुट। मेन कोर क्या है इकोनॉमी का, आउटपुट। गवर्नमेंट का फोकस इनकम और एक्सपेंडिचर पे नहीं होता, गवर्नमेंट का फोकस किस पे होता है, आउटपुट पे। पॉलिसीज का फोकस किस पे होता है, आउटपुट। कौन कितनी बना रहा है, कौन कितनी कंज्यूम कर रहा है, माइक्रो लेवल की डीलिंग नहीं करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी डीलिंग करेगी, पूरी इकोनॉमी में कितनी खपत हो रही है। ये जो 4 ट्रिलियन है ये खपत थी, सेविंग्स नहीं थी, इनकम नहीं थी। कितना कंजम्पशन, जो कंज्यूम हो रहा है, जो बन रहा है, आज नहीं तो कल यूज हो जाएगा, तो वो जब बना तब उसको अपना नेशनल इनकम में कंसीडर कर लो, ठीक होगी बात, ठीक है। तो आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको शॉर्ट में लिखते हुए डायग्राम बनाया था, पहले देख लो कैसे लिख दो। प्रोडक्शन लीड्स टू, प्रोडक्शन से क्या होता है, इनकम। प्रोडक्शन से क्या बनेगा, आउटपुट से इनकम वाला। इनकम से क्या बनेगा, इनकम लीड्स टू, इनकम लीड्स टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं, बहुत लोग खर्चा करते हैं, हम इंडिविजुअल लोग खर्चा करते हैं, फैक्ट्री वाले खर्चा करते हैं, कंज्यूमर, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट खर्चा करती है, फॉरेन से पैसा आता जाता है वो खर्चा होता है, तो वो हम एक्सपेंडिचर मेथड में डिटेल पढ़ेंगे। एंड एक्सपेंडिचर देन अगेन लीड्स टू आउटपुट। एक्सपेंडिचर बेटा पेपर में भी ना ऐसे ही आपने एरोज बना के एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जैसे जो लाइन लिखी प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है, मैम ने बताया होगा छुट्टियों में, प्रेजेंटेशन इस तरह से करके आनी पेपर में कि टीचर को कम शब्दों में ज्यादा कंटेंट मिले, सिंपल समरी में, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस में ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, इफ यू वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 95 प्लस, ठीक है ना। देखो उसको ऐसे आगे तो आपके में लिख रहे हैं, ये लिख लिया, लिखो लिखो। अब आगे लिखो,
national income can be calculated by three different methods. National income can be calculated by three different methods. तीन different methods हैं, ठीक है. नंबर 1 कौन सा था? वैल्यू एडेड, इसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं. नंबर 2 इनकम मेथड. सर्कुलर फ्लो में ध्यान रखना आउटपुट से एक्सपेंडिचर नहीं होगा. एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर. दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर. एक नोट लिखो इसके नीचे. अच्छा बताओ, इन मेथड से हम जो आंसर निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, वो अलग होगा कि सेम होगा? कई बार पेपर में क्या होता है, डाटा दिया होता है, एक सेट में होता है कैलकुलेटेड बाय वैल्यूएटेड, कैलकुलेटेड बाय इनकम, आंसर सेम आता है. या कई बार ऐसा होता है सबको मेथड सेम आता है, कोई वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना. तो हम इधर उधर से ध्यान से कॉशियस होकर रहें. नेशनल इनकम गवर्नमेंट बजट से 2 चैप्टर्स हैं जिनका प्रैक्टिकल पक्का आना. एक एग्रीगेट डिमांड में आता है, तीनों में से 2 आने हैं. ऐसा था नेशनल इनकम का ना 6 नंबर का क्वेश्चन आता है. समटाइम्स दे डू वो 6 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल डाल देते हैं. समटाइम्स दे डू 3 मार्क्स का थ्योरी, 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल. ठीक है, तो वो हम जब 3 मिनट खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के. चलो आगे देखो. इन नोट, इन ऑल 3 methods the value of national income will be same. In all 3 methods the value of national income will be same. In all 3 methods the value of national income will be same. Next लिखो. नोट में ये क्या है? Next note. अभी नेशनल इनकम इंडिया में कैलकुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट खुद थोड़ा करती है, प्रधानमंत्री जी, इकोनॉमिक मिनिस्टर, होम नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर. इस काम के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनी. देखो, इन इंडिया द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, कैलकुलेशन की जगह एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? एस्टिमेशन. द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज गिवन टू CSO. Is given to CSO. What is नेशनल इनकम को NI लिखते हैं, कितनी में लिखते हैं? CSO, that is Central Statistical Organization. Central Statistical Organization. Along with NSSO. NSSO तो प्लस 1 में पढ़ा होगा. नेशनल सैंपल सर्वे. देख लो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा देती है, ये कैलकुलेट करती है. डाटा कौन देता है? NSSO. ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलो अब एक हेडिंग बनाओ नेक्स्ट पेज पे, या नेक्स्ट मेजर हेडिंग बनाना. ये इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन हो गया. देखो, 3 phases ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी.